माह ज़िलहिज्जा की पहली तारीख से 9वीं तारीख तक 9 दिनों के रोज़े रखना सुन्नत है। 9 दिन रोज़े रखना सुन्नत है। फुक़हा ने इन 9 दिनों के रोज़ों को सुन्नत करार दिया है और ये 9 रोज़े सलफ़ सालिहीन का मामूल भी रहा है। अगर पहली तारीख से रोज़ा नहीं रखना है तो फिर सुन्नत है कि कम से कम 8वीं और 9वीं ज़िलहिज्जा में रोज़ा रखें। इन 2 तारीखों में रोज़ा रखने की इह्तिमाम करें। 9वीं ज़िलहिज्जा के रोज़े की बड़ी फजीलत है। हदीसों में 9वीं ज़िलहिज्जा की रोज़े की बड़ी फजीलत आई है। इस रोज़े के सिलसिले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला पर यह गुमान है कि अरफा का रोज़ा पिछले 1 साल अगले 1 साल के गुनाह मिटा देता है। यानी अरफा के एक रोज़े की फजीलत यह है कि एक रोज़े रखने के बदले अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला 2 साल के गुनाहों को माफ़ फरमाता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अरफा के एक रोज़े को 1000 दिन के बराबर बताया है। ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिनों में ऊंट, गाय, भैंस, बकरी और मेंढे को देखने पर तकबीर कहना सुन्नत है। ऐसे जानवर को देखने पर जिसे कुर्बानी की जाती है तकबीर कहना सुन्नत है। अगरचे वो कम उम्र का जानवर हो, लागिर या लगड़ा जानवर हो या उस जानवर की कुर्बानी का इरादा नहीं किया गया हो तब भी तकबीर कहना सुन्नत है। इन जानवरों की आवाज सुनने पर भी तकबीर कहना सुन्नत है। इन जानवरों की मौजूदगी के इल्म होने पर तकबीर कहना सुन्नत है। यानी इन जानवरों में से किसी एक जानवर को देखने, उसकी आवाज सुनने या मौजूदगी के एहसास होने पर सुन्नत है कि एक तकबीर कहे, यानी अल्लाह अकबर इस तरह एक तकबीर कहे। और ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में सूरह वल फज्र की तिलावत करना भी सुन्नत है। इसी तरह अरफा के दिन नमाज फज्र के बाद से लेकर 13वीं ज़िलहिज्जा के नमाज असर के फौरन बाद तक पढ़ी जाने वाली तमाम नमाजों के बाद तकबीर कहना सुन्नत है। फर्ज नमाज हो या सुन्नत, जमात के साथ अदा करे या तन्हा अदा करे, हत्ता के नमाज जनाजे के बाद भी तकबीर कहना सुन्नत है। ईद उल अज़हा की नमाज से सलाम फेरने के फौरन बाद भी तकबीर कहना सुन्नत है। ईद उल फितर की जो नमाज है उसके सलाम फेरने के बाद तकबीर नहीं है। ईद उल अज़हा की जो नमाज है उससे सलाम फेरने के बाद तकबीर सुन्नत है। नमाज के बाद कही जाने वाली इस तकबीर को तकबीर मुक़य्यद कहते हैं। ईद उल अज़हा हो या ईद उल फितर, उसके गुरूब आफ्ताब होते ही, ईद उल फितर के शब के, ईद उल अज़हा के शब के गुरूब आफ्ताब होते ही उठते, बैठते, चलते फिरते बुलंद आवाज़ तकबीर कहना सुन्नत है। इस तकबीर को तकबीर मुरसल कहते हैं। हमने पहले जो तकबीर के बारे में हमने कहा था वो तकबीर मुक़य्यद है, ये तकबीर मुरसल है। तकबीर मुक़य्यद 13वीं ज़िलहिज्जा तक है, 13वीं ज़िलहिज्जा के असर नमाज तक। और तकबीर मुरसल जो है उसका वक्त ईद के नमाज के तकबीर तहरीमा तक है। तकबीर तहरीमा बांधते ही वक्त ख़त्म हो जाता है। शबे ईद के गुरूब आफ्ताब होते ही उठते, बैठते, चलते फिरते बुलंद आवाज़ से तकबीर कहना यानी तकबीर मुरसल कहना सुन्नत है। खुसूसी तौर पर हालात बदलते वक्त इस तकबीर को पढ़ना सुन्नत है।
यानी बारिश बरसते वक्त, बादल गरजते वक्त, बिजली चमकते वक्त, लोगों के भीड़ में किसी ऊंची मकाम पर चढ़ते वक्त, वहां से उतरते वक्त तकबीर करना यानी तकबीर मुरसल कहना सुन्नत है। कुर्बानी का इरादा करने वाले का जिलहिज्जा की पहली तारीख से कुर्बानी देने तक, कुर्बानी करने तक नाखून न तराशना, बालों को न निकालना सुन्नत है। बालों को, नाखूनों को तराशना, निकालना, काटना मकरूह है। कुर्बानी का इरादा जिसका न हो उसका नाखून तराशना मकरूह नहीं, बालों को निकालना मकरूह नहीं, बल्कि उसका जुमरात और जुमा में नाखून तराशना और जीनत हासिल करने के लिए बालों को निकालना सुन्नत है। यानी ये करात सिर्फ कुर्बानी का इरादा करने वाले के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। अल्लाह ताला हमें सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हक को हक समझने और उसकी इत्तिबा करने, बातिल को बातिल समझने और उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम। माह जिलहिज्जा की पहली तारीख से 9वीं तारीख तक 9 दिनों के रोजे रखना सुन्नत है। 9 दिन रोजे रखना सुन्नत है। फुक़हा ने इन 9 दिनों के रोज़ों को सुन्नत करार दिया है और ये 9 रोज़े सलफ़ सालिहीन का मामूल भी रहा है। अगर पहली तारीख से रोज़ा नहीं रखना है तो फिर सुन्नत है कि कम से कम 8वीं और 9वीं जिलहिज्जा में रोज़ा रखें। इन 2 तारीखों में रोज़ा रखने की इह्तिमाम करें। 9वीं जिलहिज्जा के रोज़े की बड़ी फजीलत है। हदीसों में 9वीं जिलहिज्जा की रोज़े की बड़ी फजीलत आई है। इस रोज़े के सिलसिले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला पर यह गुमान है कि अरफा का रोज़ा पिछले 1 साल, अगले 1 साल के गुनाह मिटा देता है। यानी अरफा के 1 रोज़े की फजीलत यह है कि 1 रोज़े रखने के बदले अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला 2 साल के गुनाहों को माफ़ फरमाता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अरफा के 1 रोज़े को 1000 दिन के बराबर बताया है। जिलहिज्जा के पहले 10 दिनों में ऊंट, गाय, भैंस, बकरी और मेंढे को देखने पर तकबीर कहना सुन्नत है। ऐसे जानवर को देखने पर जिसे कुर्बानी की जाती है तकबीर कहना सुन्नत है। अगरचे वो कम उम्र का जानवर हो, लागिर या लगड़ा जानवर हो या उस जानवर की कुर्बानी का इरादा नहीं किया गया हो, तब भी तकबीर कहना सुन्नत है। इन जानवरों की आवाज सुनने पर भी तकबीर कहना सुन्नत है। इन जानवरों की मौजूदगी के इल्म होने पर तकबीर कहना सुन्नत है। यानी इन जानवरों में से किसी एक जानवर को देखने, उसकी आवाज सुनने या मौजूदगी के एहसास होने पर सुन्नत है कि एक तकबीर कहे, यानी अल्लाह अकबर, इस तरह एक तकबीर कहे। और जिलहिज्जा के 10 दिनों में सूरह वल फज्र की तिलावत करना भी सुन्नत है। इसी तरह अरफा के दिन नमाज ज़ुहर के बाद से लेकर 13वीं जिलहिज्जा के नमाज असर के फौरन बाद तक पढ़ी जाने वाली तमाम नमाजों के बाद तकबीर कहना सुन्नत है। फ़र्ज नमाज हो या सुन्नत, जमात के साथ अदा करे या तन्हा अदा करे, हत्ता के नमाज जनाजे के बाद भी तकबीर कहना सुन्नत है। ईद उल अज़हा की नमाज से सलाम फेरने के फौरन बाद भी तकबीर कहना सुन्नत है। ईद उल फितर की जो नमाज है उसके सलाम फेरने के बाद तकबीर नहीं है। ईद उल अज़हा की जो नमाज है उससे सलाम फेरने के बाद तकबीर सुन्नत है।
نماز کے بعد کہی جانے والی اس تکبیر کو تکبیر مقید کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر، اس کے غروب آفتاب ہوتے ہی، عید الفطر کے شب کے، عید الاضحیٰ کے شب کے غروب آفتاب ہوتے ہی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بلند آواز تکبیر کہنا سنت ہے۔ اس تکبیر کو تکبیر مرسل کہتے ہیں۔ ہم نے پہلے جو تکبیر کے بارے میں ہم نے کہا تھا وہ تکبیر مقید ہے، یہ تکبیر مرسل ہے۔ تکبیر مقید 13ویں ذی الحجہ تک ہے، 13ویں ذی الحجہ کے عصر نماز تک، اور تکبیر مرسل جو ہے اس کا وقت عید کے نماز کے تکبیر تحریمہ تک ہے۔ تکبیر تحریمہ باندھتے ہی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ شب عید کے غروب آفتاب ہوتے ہی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بلند آواز سے تکبیر کہنا یعنی تکبیر مرسل کہنا سنت ہے۔ خصوصی طور پر حالات بدلتے وقت اس تکبیر کو پڑھنا سنت ہے، یعنی بارش برستے وقت، بادل گرجتے وقت، بجلی چمکتے وقت، لوگوں کے بھیڑ میں، کسی اونچی مقام پر چڑھتے وقت، وہاں سے اترتے وقت تکبیر کرنا یعنی تکبیر مرسل کہنا سنت ہے۔ قربانی کا ارادہ کرنے والے کا ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے قربانی دینے تک، قربانی کرنے تک ناخن نہ تراشنا، بالوں کو نہ نکالنا سنت ہے۔ بالوں کو، ناخنوں کو تراشنا، نکالنا، کاٹنا مکروہ ہے۔ قربانی کا ارادہ جس کا نہ ہو اس کا ناخن تراشنا مکروہ نہیں، بالوں کو نکالنا مکروہ نہیں، بلکہ اس کا جمعرات اور جمعہ میں ناخن تراشنا اور زینت حاصل کرنے کے لیے بالوں کو نکالنا سنت ہے۔ یعنی یہ کرات صرف قربانی کا ارادہ کرنے والے کے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو حق سمجھنے اور اس کی اتباع کرنے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔